अंतिम संस्कार के लिए अपने ही लोगों को जाना है। तो दो कर्मचारी जो थे सरकारी, जो स्वर्ण चोरी में सम्मिलित थे, उनको और उसको कहा कि बस तुम थोड़ी देर नदी के किनारे बैठे रहना, हम और लोगों को लेकर के आते हैं। और एक आदमी को छुपा के बैठा लिया और राज कर्मचारी नदी के किनारे शव को लेकर बैठे। उसको देखा जिसको बहुत कष्ट दिया जा रहा था, सारा आरोप उसके ऊपर था, जो धर्म से चल रहा था। उसे कहा माना नहीं ना, अगर मान लेता तो तीसरा हिस्सा भी मिल जाता, बात वहीं खत्म हो जाती है। देखा, फंसा दिया, तेरे को आजीवन कारावास मिलेगा, कोई नहीं बचा सकता तेरे को। मेरी बात नहीं मानी, कह रहा था हल्ला मचाऊंगा, ऐसा वैसा, अब भोग। तो जज के द्वारा जो एकांत में बैठाला हुआ आदमी था, उसने पूरी बात सुनी, इसीलिए नाटक रचा गया था। तीनों को बुलाया और कहा तुम निर्दोष हो उस धर्मात्मा से। स्वयं इनकी आवाज से हमने सुना, ये कह रहे थे जो तुम बात कह रहे थे। तो उसने कहा कि ये तो ठीक है, अब निर्णय ठीक कर दिया, लेकिन अब कई वर्षों से मैं दंड भोग रहा था, ये कौन सा न्याय है? किस अपराध के कारण? मैं तो धर्म से चल रहा था, इसमें किंचन मात्र मेरा कोई अपराध नहीं था, फिर कई वर्ष से मैं सजा क्यों भोग रहा था? बार बार प्रताड़ना, नाना प्रकार के कष्ट क्यों भोगा मैं? जज ने कहा तुम हृदय को साक्षी करके बताओ, क्या कोई ऐसा अपराध किया है जिसका प्रकाश ना हुआ हो और तुम्हें दंड ना मिला हो? हम अब उसका कोई दंड थोड़ी तुम्हें देंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो भगवान के प्रति आरोप है उसका निराकरण हो जाएगा। उसने कहा हाँ, यौवन अवस्था में मैंने किसी स्त्री को ऐसा ऐसा, और वो विरोध करने पर पीऊ से मार दिया और आज तक बात कोई प्रकाशित नहीं हुई। तो बोले फिर भगवान को क्यों दोष देते हो? वो कर्म तुम्हारा दंड अगर मिल जाता तो नष्ट हो जाता, वो कर्म सुरक्षित है। उसी कर्म ने तुम्हें यहां अधर्म ना होने पर भी फंसाया और देखो तुम्हें भोगना पड़ा। तो निश्चित समझो, यदि आप अधर्म के द्वारा कोई भी सुख साधन करेंगे तो आप नष्ट होंगे। अधर्म के द्वारा आप धन आदि छीनना चाहेंगे तो आप नष्ट होंगे। अधर्म कर दिया है और उसका प्रायश्चित नहीं हुआ तो वो कर्म सुरक्षित है। ऐसी जगह फंसाएगा जहां 100% आपने कोई अपराध नहीं किया पर आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा। फिर आपको लगेगा कि न्याय में अन्याय हो रहा है, कोई भगवान नहीं है। देखो मैंने बिल्कुल कसम खा के कहता हूं पाप नहीं किया, पर ये पाप का जो आरोप लगा वो पूर्व पाप आकर के तुम्हें दंडित कर रहा है। अब इस कर्म विधान को ये बहिर्मुख लोग क्या जानते हैं? तभी कहते हैं अरे कहां भगवान, कैसे भगवान? आज तुम धर्म से चल रहे हो, लेकिन कल तुमने जो कर्म किया तो तुम शरणागत होकर भजन के द्वारा उसको नष्ट नहीं किया ना, तो वो सुरक्षित है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए श्री भगवान आदेश कर रहे हैं यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संगः समाचर। मुक्त हो जाओगे, न काम तुम्हें अधीन कर पाएगा, न पाप अधीन कर पाएगा, परमानंद में डूब जाओगे। केवल प्रभु के लिए कर्म करो। ये अगरबत्ती, धूप बत्ती, आरती, पूजा, प्रभु को अपना नहीं माना तो ये थोड़ा शुभ कर्म बन गया, बस ये तुम्हारा प्रायश्चित नहीं होगा। जो तुमने अधर्माचरण के अगरबत्ती धूप बत्ती से खत्म होने वाले नहीं हैं, उनके लिए तुम्हें नाम जप करना पड़ेगा, नाम कीर्तन करना पड़ेगा। नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद गोविंद। भगवन नाम, अगर भगवन नाम का आप निरंतर जप करने लगे तो आप स्वयं तर जाएंगे और लोगों को तार देंगे। मम भक्तियुक्तो भुवनम पुनात् सतरति सतरति सा लोकान तारयति। जो भी कर्म कर रहे हो वो भगवान के लिए भावना करो।
उस कर्म को भगवान को समर्पित करो, तो तुमसे पापाचरण नहीं होगा। जो पापाचरण हो गए हैं, 10 मिनट केवल बैठ करके अपने घर में ही ताली बजा के, मंजीरा लेकर के, इसे नाटक मत समझो, आडंबर मत समझो। नहीं, जो आडंबर और नाटक किए हैं ना, वो जब अपना नाटक फैलाएंगे तो तुम उस नाटक से निकल नहीं पाओगे। माया का नाटक है। भगवान नाम कीर्तन, ये जो लोग कहते हैं ना कि भगवान तो हृदय में बैठे, दिखावे की क्या जरूरत है। अगर इतना बोध हो चुका है भगवान हृदय में बैठे, तब तो आप सिद्ध हो गए। केवल वाणी से बोल रहे हो, मन मानी आचरण कर रहे हो, दुर्गति को प्राप्त हो रहे हो, तो है ना सबके हृदय अछत विकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। सबके हृदय में बैठा है, पर दुर्दशा रोक रहा है क्या वो? क्यों? क्योंकि तुम केवल बातों से कहते हो तो सबके हृदय में बैठा है। ऐसा अनुभव किया? अगर ऐसा अनुभव किया तो बेविचार किसके साथ करते हो, चोरी किसकी करते हो, हिंसा की, कपट किससे, द्वेष किससे? बस केवल बातों से बात नहीं बनती।